कुज्जू सारूबेड़ा परियोजना कार्यालय परिसर में हाथी द्वारा मजदूर की मौत के बाद शव रखकर नौकरी मुआवजा की मांग। रामगढ़ जिले के सीसीएल कुज्जू एरिया सारूबेड़ा परियोजना पदाधिकारी कार्यालय परिसर में कृष्णा इंटरप्राइजेज कंपनी के कर्मी अमन कुमार महतो का हाथी द्वारा आकस्मिक मौत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने शव को रखकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना में विरोध प्रदर्शन कर रहे परिजन व ग्रामीणों का कहना है कि अमन महतो ड्यूटी से घर आने जाने के दौरान अचानक हाथी के चपेटे में आ गए थे और जंगली हाथी ने उसे बेरहमी से पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सीसीएल प्रबंधन एवं कृष्णा इंटरप्राइजेज आउटसोर्सिंग कंपनी से मृतक के आश्रितों को नौकरी 25 लाख मुआवजा की मांग की जा रही है। वहीं वन विभाग के रेंजर बी पासवान ने कहा कि मृतक के आश्रितों को वन विभाग के नियम प्रावधान तहत 25,000 दाह संस्कार हेतु दी गई है और बहुत जल्द 3,75,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन ग्रामीणों ने सीसीएल प्रबंधन एवं कृष्णा इंटरप्राइजेस आउटसोर्सिंग कंपनी से 25 लाख मुआवजा और नौकरी 18,000 पेंशन की मांग की है। फिलहाल मांग पूरी नहीं होने से धरना प्रदर्शन जारी है। मांडू कुज्जू से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। हम यहाँ आए हैं, मृतक के परिजनों को 25,000 रुपया दाह संस्कार के लिए क्रियाक्रम के लिए दिए हैं। बाकी 3,75,000 रुपया उनके खाता में जाएगा प्रोसेस के बाद। ठीक लोग मांग कर रहे हैं, जो डेड बॉडी है अमन कुमार महतो जिसका मृत्यु आकस्मिक हाथी द्वारा कुचलकर मारा गया है, उसके पक्ष में हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको तत्काल मुआवजा 25 लाख दिया जाए और उसको परिवार को पेंशन के रूप में 18,000 दिया जाए। और उसका एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा को भरण पोषण करने के लिए 3,000 पर मंथ दिया जाए और एक नौकरी दिया जाए जिससे उसका घर परिवार अच्छा से चल सके, क्योंकि उसका डेड बॉडी तो मर गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग कल से धरना दे रहे हैं। इस सीसीएल के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी जो कृष्णा इंटरप्राइजेज कंपनी काम करती है, वो हम लोग की वार्ता के लिए नहीं आ रही है। तो हम लोग जल्द से जल्द उससे मांग करते हैं कि हम लोग की सफल वार्ता नहीं करेगा तो हम लोग उसका पूरा माइंस को बंद कर देंगे और उसको एक भी यहाँ से कोलवरिस काम नहीं चलेगा। ये हम लोग का अभी हम लोग डटे रहेंगे और मुआवजा लेकर रहेंगे। 20 लाख रुपया लेंगे। 25 लाख तो हम लोग बोले कैश लेंगे और उसका परिवार को पेंशन के रूप में 18,000 पर मंथ देना चाहिए। उसका छोटा सा बच्चा है, उसको भरण पोषण पढ़ाई लिखाई के लिए 3,000 पर मंथ चाहिए और एक अस्थायी नौकरी मिल जाए। यही हम लोग मांग करते हैं। अपना परिचय? मेरा नाम हुआ सेवकी कुमार महतो, मैं होनेमुड़ा पंचायत का निवासी हूँ। पिछले दिनों कैर के दौरान शायद लंच वगैरह के लिए गए हुए थे। लंच से जब लौट रहे थे तो हाथी का आक्रमण की वजह से उनका देहांत हो गया और उसी को लेकर के परिजन कल से यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं उचित मुआवजा को लेकर के। मुआवजा में देखिए जो है एज पर कंपनसेशन एक्ट 1923 का था और ESIC एक्ट का जो प्रावधान है उस आधार पर मुआवजा यहाँ पे दिया जाए और उस पर जो भी बन के आएगा उस एज फैक्टर के आधार पर जो भी राशि निकलेगा उस राशि का हम लोग यहाँ पे डिमांड रखे हुए हैं और जब तक ये मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे अड़े रहेंगे। कंपनी से कोई बात हुई अभी तक? नहीं, अभी तक कंपनी से किसी तरह का कोई वार्ता नहीं हुआ है। कंपनी के कुछ हैं पदाधिकारी हैं जिनका निगरानी में काम चल रहा था, तो पता चला कि नहीं मालिक अभी है यहाँ पे नहीं, जब तक मालिक नहीं आएगा तब तक बात नहीं आएगा। तो ठीक है, बोला कि मालिक 2 दिन के बाद आएगा तो हम लोग 2 दिन यहाँ पे इंतजार करेंगे। अगर इस बीच में प्रबंधन हस्तक्षेप करे आउटसोर्सिंग कंपनी, क्योंकि भाई प्रिंसिपल कंपनी आप हैं, आपके अंडर में कंपनी काम कर रहा था, तो हम लोग यहाँ सीसीएल जो भी प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं उनको दबाव बनाए हुए हैं कि आप जल्द वार्ता सफल करवाइए, अन्यथा अभी तो काम बंद ही है और ये जब तक आप सफल वार्ता नहीं होगा तब तक हम लोग काम बंद रखने का काम करेंगे। क्या मांग है आप लोगों का? मेन मांग है कि देखिए मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही जो पीड़ित परिवार है वो अकेला घर का एक सिंगल मतलब सोल ब्रेड अर्नर था और कोई तीसरा कोई था नहीं। अब भाई 6 महीना का बच्चा है, न्यूली मैरिड था, लगभग 2 साल उसका शादी का हो रहा था और अभी पूरा मतलब क्या बोल रहे हैं बिकता खड़ा आ चुका है पूरा फैमिली पे, है ना। वो लोग का स्थिति अत्यंत दयनीय है। तो अभी अविलंब प्रभाव से जो भी कंपनसेशन एक्ट के आधार पे जो मुआवजा बनेगा, है ना, इसके उस आधार पे अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी वो 30 लाख प्लस जा रहा है वो, है ना। और उसके आधार पे जो भी इनका सैलरी था, मान लीजिए 30,000 सैलरी था, उसका 50% कंपनसेशन एक्ट में जो नॉर्म है उसका 50% और प्लस जो एज फैक्टर जितना एज होता होगा एज फैक्टर के आधार पे पॉइंट शॉर्ट आउट होता है, उस पॉइंट से
उस हाफ सैलरी को मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा, साथ में जो पीएफ होगा, ग्रेचुइटी होगा, और जो ये एक तरह से फटल एक्सीडेंट केस में आता है। मान लीजिए ड्यूटी अवधि के दौरान में अगर आप काम के लिए जा रहे हैं, आने जाने में भी आपका मृत्यु हो जाता है किसी कारणवश, दुर्घटनावश, तो उस पर भी मुआवजा का प्रावधान है। तो ऑफिशियल में एक नॉर्म है कि भाई इस टाइप का एक्सीडेंटल डेथ में भी 25 लाख रुपया का प्रावधान है कि भाई जब फैटल एक्सीडेंट इस टाइप का होता है तो फिर आपको 25 लाख रुपया एक पॉलिसी है उसके तहत में आपको दिया जाता है। कोई भी, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल हो या फिर सीसीएल का कोर एम्प्लॉई हो, तो ये प्रावधान है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पे अड़े हुए हैं, और जो उचित मुआवजा बनकर आएगा वो 50+ का है, और हम लोग इसी का डिमांड में है। अपना परिचय। मेरा नाम रवि महतो हुआ, जेएलकेएम केंद्रीय उपाध्यक्ष। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।